अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम तर्जुमातुल कुरान की सूरतुल इनाम डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को जो है ना अपना एक ऐसा सीक्रेट आज के इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं जब तर्जुमातुल कुरान की किसी भी सूरत को प्रिपेयर करती थी तो किस तरह करती थी और बहुत ज़्यादा आसानी रहती थी और आपको ये भी जो है ना नहीं रहता कि आप जो है ना भूल ना जाएँ किसी चीज़ को और कोई पॉइंट ना भूल जाए कि आपने हेडिंग लिखनी है। तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले सूरतुल इनाम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सूरतुल इनाम के हम सबसे पहले देख लेते हैं एमसीक्यूज़, ठीक है। तो जो फर्स्ट है उसका है हमारे पास आ जाता है सेकंड। जो हमारा सेकंड है उसका आ जाता है अलिफ अन्नामी। अन्ना अल अनआम का मायनी है मवेशी। सूरतुल अनआम में तौहीद के दलाइल के ज़मन में ज़िक्र किया गया है अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम का। रिज़्क़ की कमी के डर की वजह से अल्लाह ताला ने मना फरमाया कत्ले औलाद से, ठीक है। और इसके जो आपने अल्फाज मायने करने हैं वो तो आपने मस्ट करने हैं। और अब हम देख लेते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को। सूरतुल इनाम का मरकज़ी मौजू बताना है पहले तो, ठीक है। तो जो मरकज़ी मौजू है वो आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ से आप यहाँ तक लिख देंगे और आपने क्या करना है मरकज़ी मौजू की हेडिंग बना के फिर आपने जो है आगे ये बताना है। फिर हमारे पास इसका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहे हैं सूरतुल इनाम की फजीलत में एक हदीस से मुबारक का मफ़हूम लिखें, ठीक है। हदीस से मुबारक का मफ़हूम हम यहाँ से लिख देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक। फिर हमारे पास बात आ जाती है कि जानवरों से मुतालिक मुशरिकीन के कोई से दो अकायद तहरीर करें। तो वही आपने यहाँ से कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से यहाँ तक। स्टूडेंट्स, आपको जितना शॉर्ट बताया जाता है आपने उतना लिखने की कोशिश करें कि एक दो लाइंस का शॉर्ट ना लिखें। अब जैसे कि यही 2 लाइंस है तो ये कम से कम आपकी 3 लाइंस पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप सिर्फ एक लाइन का शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, तो कम से कम आपको 2-3 लाइंस लिखनी चाहिए। अगर तो मरकज़ी मौजू है वो एक लाइन का है तो वो तो उतना ही लिखेंगे। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 आएगा फिर हम उसमें देखेंगे, तो जब इस तरह बच्चे लिखते हैं तो उनको पूरे नंबर नहीं मिलते। फ़ायदा कोई नहीं होता आपके लिखने का, सिर्फ एक डेढ़ नंबर, एक या फिर 0.5 आपको नंबर मिल जाता है। तो आपने पूरा लिखना है ताकि आपकी मेहनत रायगा ना जाए। फिर आगे हम देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। सूरतुल अनआम की रोशनी में कोई से 2 माशरती अहकाम तहरीर करें। जैसे कि अब यहाँ उन्होंने माशरती अहकाम पूछे हैं, आपने कोई 1 या 2 हरगिज़ नहीं बताने। जब आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूरा किया होना है तो कम से कम आप 3 से 4 ज़रूर बताएं, या 4 के भी आप 5 लिख दें तो आज आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं रहती कि मैंने जो है ना वहाँ से नंबर काट लिया जाएगा। पूरा लिखेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। 5 और क्वेश्चन है सूरतुल इनाम में तबलीग दीन के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नसीहत की गई है। तो अब यहाँ कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि हम जो है ना इतना लिख देते हैं कि हम यहाँ तक लिख देते हैं, इतनी 2 लाइन्स तो नहीं, आपने यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है, ठीक है। इससे चेकर को पता चलता है कि भाई बच्चे ने तैयारी की है और उसे सारा आता है। या आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 में लिख देंगे और जिस तरह आपको क्वेश्चन में पूछा गया होता है ना, आपने उस तरह उसकी हेडिंग्स बना देनी होती है। वो कैसे, वो हम देखते हैं। ये देखें, जैसे यहाँ पे उन्होंने पूछा अगर मरकज़ी मौजू, पहले मरकज़ी मौजू की आप हेडिंग बनाएंगे फिर शॉर्ट बताएंगे, फिर आप हेडिंग देंगे सूरतुल नाम की फ़जीलत और फिर उसकी फ़जीलत बताएंगे। अब यहाँ उन्होंने पूछा जानवरों से मुतालिक मुशरिकीन के 2 अकायद, तो आपने लिख देना मुशरिकीन के 2 अकायद और फिर जो है आपने ये वाले इसके 2 अकायद बता देने यहाँ से, जो आपको यहाँ से मैंने बताया है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपने यहाँ तक लिखना है। फिर आगे आपसे पूछा गया सूरतुल नाम की रोशनी में कोई से 2 माशरती काम की हेडिंग दे के इनको आपने पॉइंट्स में बता देना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सूरतुल नाम तबलीग दीन के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नसीहत की गई है। आपने लिख देना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत और फिर ये पैराग्राफ आपने बता देना है। इसके बाद हमारे पास है हमारी आयात। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने आयात यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपने जो है ना सूरतुल इनाम की आयत नंबर 151 था 153 के बाद मुहावरा तर्जमे का इम्तिहान लिया जाए, यानी कि आपने 151 से 153 तक करनी है। तो स्टूडेंट्स, आप जो है ना ये आ गई हमारे पास 151, ठीक है। कोई भी आयत है उसके आगे इसका नंबर लिखा होता है, आपने यहाँ से स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। और आपने जो है ना अगले पेज पे यहाँ तक 153 तक जो है ना इसे याद कर लेना है। और स्टूडेंट्स, ये जो आप आयत का तर्जमा याद करते हैं ये आपने एज इट इज़ लिखना होता है, जैसा यहाँ लिखा गया आपने बिल्कुल वैसा लिखना होता है, फिर ही आपको पूरे नंबर मिलते हैं। अब हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा सूरतुल इनाम के बुनियादी मज़ामीन पर नोट लिखें, ठीक है। तो हम वो देख लेते हैं। अच्छा, अब मैं जो है आपको अपना सीक्रेट बताऊंगी कि आपने नोट कैसे लिखना है। बुनियादी मज़ामीन उन्होंने पूछे हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा तारुफ में से बताना चाह रहे हैं तो उसकी ये बता दें कि जो है ना वजह तस्मिया बता दें, यानी कि नाम रखने की वजह क्या है कि सूरत का सूरतुल अनआम नाम क्यों है ये बता दें, उसके रुकू और आयात बता दें और फिर ऐसा करें कि आप बुनियादी मज़ामीन से स्टार्ट कर दें या फिर अगर आप मरकज़ी मौजू बताना चाहते हैं वो भी बता दें। ये सिर्फ आप तब करेंगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चन को MCQs को पहले जो है ना बहुत कम वक्त में अटैम्प्ट कर लिया है। फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन को जो है ना इस तरह से राइट करेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है आप क्या करें, नाम रखने की वजह बताएं, ठीक है। उसके बाद आप बुनियादी मज़ामीन पर आ जाएं।
अगर ये भी हो सकता है कि इसमें बुक में उन्होंने आपसे बुनियादी मज़ामीन कहा है और वहाँ वो आपसे कहें कि आप जो है ना सूरतुल अनाम पर पूरा नोट लिखें, तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपको ये भी लिखना पड़ेगा। अब मैं इसीलिए आपको हेडिंग्स यहाँ से नहीं ऊपर से बताऊँगी। तो स्टूडेंट्स जो सीक्रेट है वो ये है कि हेडिंग्स जो है ना जब आप बना लेते हैं आपको पॉइंट याद रहता है, और ये भी जो है ना मिक्स नहीं होता या ये कन्फ्यूजन नहीं होती कि ये जो है ना उस सूरत में था या इस सूरत में था, क्योंकि जब आप हेडिंग्स याद कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, एक तरीका ये है कि आप पहले हेडिंग्स बना के सारी हेडिंग्स याद कर लें और फिर याद करें। अगर हेडिंग्स इकट्ठी नहीं करनी तो जिस तरह आप पॉइंट पढ़ रहे हैं उसकी हेडिंग साथ साथ याद करते जाएं। जैसे कि अब सबसे पहले आपने तारुफ की हेडिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने आगाज़ सूरत की हेडिंग देनी है। ये जो है ये मेन हेडिंग है, आगाज़ सूरत जो है ये सब हेडिंग है। उसके बाद आपने जो है ना इसे यहाँ तक बता देना है, रकू हैं तक। नाम रखने की वजह आपने यहाँ से स्टार्ट कर लेना है और इसे आपने जो है ना यहाँ तक बता देना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आप मशरकीन के इतराज़ात की जो है तो इसके बाद आपने मशरकीन के नज़रियात की तरदीद की हेडिंग बना लेनी है और वो आपने इस सूरत से स्टार्ट करके यहाँ तक लिख देना है। फिर आपने हेडिंग बना लेना सूरतुल अनाम की फजीलत और ये बता देना है। और एक और बात आपने क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने से पहले आप लोगों ने देख लेना है कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में कहाँ कहाँ क्लियर हो रहे हैं। जैसे कि आप ये देखें कि मैं इस सूरत की तैयारी करने के लिए जो है बैठी हूँ और मैंने क्या किया है कि मैं सबसे पहले देखूँगी कि मेरे शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ कहाँ हैं। एक शॉर्ट मेरा यहाँ है, एक मरकज़ी मौजू का है, ठीक है, और 3 शॉर्ट मेरे यहाँ हैं। तो जो मेरे शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो तो मैं मस्ट करूँगी ना, पहले मरकज़ी मौजू याद कर लूँगी। यानी कि हमने लॉन्ग क्वेश्चन में उन हेडिंग्स को लाजमी लेना है जो हमारी शॉर्ट में आ रही हैं। इससे क्या होगा कि हमारे शॉर्ट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। ये और यहाँ से और ये आपने लाजमी जो है कर लेना है। तो इस तरह से पहले आपने जो है ना अपने शॉर्ट अंदर क्लियर कर लेने हैं। अब हम हेडिंग्स जब बना लेंगे ना, फिर आपने क्या करना है, हम यहाँ पे थे, ये हेडिंग बनाने के बाद फजीलत की सूरतुल नाम की फजीलत ये बता देना है। फिर मरकज़ी मौजू की हेडिंग बनाएंगे, यहाँ से आपने यहाँ तक बता देना है। बुनियादी मज़ामीन की हेडिंग बनाएंगे और फिर हमने हेडिंग देनी बना लेनी है इस्लाम के बुनियादी अकायद और यहाँ से यहाँ तक बता देना है। फिर हेडिंग देनी है कुफ़ार व मशरकीन के इतराज़ात और यहाँ से यहाँ तक आपने बता देना है। तख्लीक़ इंसानी और तख्लीक़ कायनात में आपने यहाँ से यहाँ तक बता देना है। अल्लाह ताला की कुदरत कामला फिर यहाँ से यहाँ तक। इससे हेडिंग्स बनाने का मकसद ये है कि आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी, मिक्सअप भी नहीं होगा और जो है ना आपके लॉन्ग क्वेश्चन की जो लेंथ है वो अच्छी खासी बन जाती है और देखने में ये लगता है कि बच्चे ने जो है ना बहुत अच्छी तैयारी की है और बहुत सारा याद किया है और बच्चा अब उसको अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर आपने मशरकीन का तर्ज़ अमल हेडिंग दे के ये बता देना है। आगे जो है ना आपके पास आ जाता है तौहीद के दलाइल, यहाँ से आपने यहाँ तक बता देने हैं। तौहीद और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा वो आपने इतना बता देना है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किताब इतना बता देना है। हलाल और हराम की हेडिंग दे के ये पैराग्राफ बता देना है। माशरती अहकाम और आपने जब ये बताना है तो इसमें आपने पॉइंट्स में बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप ये अब जब आप हेडिंग्स बना लेंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन की लाइन अच्छी खासी जो है ना लॉन्ग बन जाएगी। तो उससे क्या होगा कि अगर आप जो है ना भूल भी जाते हैं कि हमें अंदर कोई पैराग्राफ आपको भूल गया तो आपकी लेंथ में फ़र्क नहीं आएगा, आपको फिर भी इंशाल्लाह नंबर पूरे ही मिलेंगे। जैसे कि आप लिख रहे थे, आपको लिखते लिखते जो है यहाँ से भूल गया, मिसाल के तौर पे अगर आप इतना भूल गए या इसके अंदर से 1-2 लाइन स्किप हो गई हैं, तो जब आप हेडिंग्स बना के लिखेंगे उसमें पता ही नहीं चलेगा और आपको पूरे नंबर इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की सूरत जो हमने डिस्कस की और आपको मैंने अपना सीक्रेट बताया। आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी पूरे नंबर आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।